नमस्कार दोस्तों, आज के दिन जिस बात की चर्चा की आवश्यकता है वो है महिला आरक्षण विधेयक। इस समय इस बात के अलावा और कोई बात चर्चा में नहीं, और इस बारे में कुछ चीज़ों को मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो बात यह है कि आज इस पर लोकसभा में चर्चा का दिन था, तो लोकसभा में सारे सांसद उपस्थित थे, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के। भाजपा ने स्पेशल व्हिप जारी करके सारे अपने सांसदों को वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए कह दिया था कि अगर आवश्यकता पड़ती है वोटिंग की तो आप सभी लोग रहें। वैसे धीरे धीरे ये दिखाई पड़ा कि सभी पार्टियां इस विधेयक को पारित कराने के लिए लगभग एकमत हो गई और तैयार हो गई कि ठीक है, हमें कोई विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं करेंगे। ये ऐतिहासिक है, बहुत बढ़िया बात है कि भारत के जो है इस ऐतिहासिक बिल जो 27 साल से पेंडिंग था, जिसके लिए अटल जी ने, जिसके लिए जो है देवेगौड़ा जी ने, सबने प्रयास किए और मनमोहन जी ने भी प्रयास किया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया था, किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन कोई पारित नहीं करवा पाया। आज सब में एक कॉन्सेंसस बनी कि भाई सब लोगों को इसके पक्ष में वोट देना है, लेकिन वहां पर राजनीति शुरू हुई। अब इसको देखिए, जैसे ही बातचीत शुरू हुई संसद के अंदर, ये दिखाई पड़ा कि विपक्ष ने एक मुद्दे को उठाना शुरू किया कि इसमें कोटे के अंदर कोटा बढ़ाया जाए। यानी कि ये एक साइकोलॉजी को आप समझिएगा तो एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है कि अगर आपको कोई चीज अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं उसमें कमी निकाल दूंगा। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं इसे रोक रहा हूं। विपक्ष की लगभग यही स्ट्रेटेजी रही। उसने ये कहा कि भाई इसमें ओबीसी के लिए अलग से कोटा होना चाहिए, जबकि ओबीसी के कोटे का कोई प्रोविजन हो ही नहीं सकता, ना कोई आवश्यकता है, ना ही ओबीसी कोटे का संविधान में कोई जिक्र था। वो तो बाद में जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जबरदस्ती सरकारी नौकरियों में ओबीसी का कोटा लगा दिया। फिर हाँ, जो वंचित शोषित वर्ग है, SC ST, उसके लिए पहले से कोटा है, उसी के अंदर 1/3 कोटा करना है। बाकी जो जितना बचा सब सामान्य है, उसके अंदर ओबीसी महिलाएं और जनरल महिलाएं सभी शामिल हैं, सभी जो है वो उस कोटे का लाभ लेंगी। कांग्रेस ने यही बात बार बार उठानी शुरू की। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल सभी दल इस बात को कहने लगे। मजे की बात तो तब आई जब राहुल गांधी बोलने के लिए आए। सोनिया गांधी ने, उससे पहले सोनिया गांधी आई, उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है इसका पूरा श्रेय राजीव गांधी को है। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने का प्रयास शुरू किया। अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे तो राजीव गांधी ने महिलाओं को आरक्षण देने का प्रयास किया था, लेकिन वो 1/3 आरक्षण पूरी लोकसभा और विधानसभाओं में न दे करके उन्होंने पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का प्रयास किया था। 1989 में प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हुआ। वही 19 बाद में जो है PV नरसिम्हा राव जी ने उसको पारित करवाया, महिलाओं को आरक्षण मिला। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खैर उसके बाद में की भागीदारी कितनी है, फिर जो है वो कांग्रेस ने प्रयास किए थे 2008 में, लेकिन मूल रूप में नहीं आ पाया। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सारी चीजों को एक नया ही आयाम, नया ही तरीके से चीजों को देखने का एक नजरिया विकसित कर दिया। लोकसभा एंड विधानसभा, उन्होंने ये कहा कि संसद है, विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभाएं हैं, सरकारें हैं, ये सब के अलावा मैं जब बहुत अंदर तक जाकर के देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस देश को चलाने वाले तो सेक्रेटरी और 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी होंगे। और इतनी हास्यास्पद बात संसद में कहने के बाद मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, संसद से बाहर चले गए। हिंदुस्तान उनको जवाब दिया अमित शाह जी ने कहा सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये बताइए हमारे साथी कि इस देश को चलाने वाले सेक्रेटरी कैसे हैं? उन्होंने कहा, और ये सोचने की बात है, हमको आपको सोचने की जरूरत है कि कोई अधिकारी कैसे देश को चला सकता है। अपनी समझ, उनको लगता है कि फंड के ऊपर कंट्रोल अधिकारी का। उन्होंने कहा, उन्हें ये नहीं पता कि फंड कि देश जो लोग चलाते हैं, फंड ऑफ इंडिया जो इकट्ठा होकर के आता है, उसको अब इनकी समझ है कि खर्च कर रहे हैं, उसके लिए पॉलिसीज बनाने और उसको यूज करने का पूरा अधिकार सरकार का है। सरकार चाहेगी तो ये सेक्रेटरी काम करेगा, सेक्रेटरी वही संविधान की स्कीम है, सरकार कहेगी। तो देश की नीतियों का निर्धारण कितना बड़ा विजन और देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है। सेक्सुअल तरीके से अमित शाह जी ने इस बात को पूरी तरह से खंडित किया। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, सर्वाधिक ओबीसी तो मैं बता देता हूं,
सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के संसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। फिर आज तक जो है कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भाजपा और ने मंत्री प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी। मान्यवर मंत्री तो भी ओबीसी का रंग जो लापा जा रहा है वो ओबीसी सिर्फ समाज में डिवीजन करने के लिए किया जा रहा है। और बीजेपी के ओबीसी एमएलए को 1358 में देखा से जाए तो भारतीय जनता पार्टी 365 है, 27% है। ऐसी पार्टी अपने आप ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। उसके साथ ये भी मान्यवर शायद भारत बीजेपी के ओबीसी एमएलसी मैं नहीं कहूंगा 163 में से फिर उसके 65 है, 65 है, 40% है। खंडन किया। ये 33% की बात करते हैं। भाई वो भी मान्यवर उन्होंने कहा कि चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है। कोई एनजीओ बना कर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम इस तरीके से राहुल गांधी जी खैर वहां से चले गए थे। फिर उसके बाद में इस पर वोटिंग हुई और वोटिंग में ये बिल पारित हुआ। इसमें कुछ रिजर्वेशंस भी लोगों ने लगाए थे, लेकिन उन रिजर्वेशंस को ओवरसीड करते हुए बिल को पारित कर दिया गया। और ये बिल जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पारित हुआ। इसमें इस विधेयक को पारित करने के लिए हाँ में 454 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 2 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोट दिया। मुझे लगता है कि वो 2 सांसद कौन है इनका पता लगाना चाहिए जो महिलाओं के विरोध में है। इस समय चर्चा चल रही है कि ओवैसी की पार्टी के सांसद थे, ओवैसी और उनके एक और सांसद ने इसके विरोध में वोट किया। जो कुछ भी होगा वो पता लग जाएगा जनता को कि महिलाओं का हितैषी कौन है, महिलाओं के विरोधी कौन है। बहरहाल हम इस बात में चर्चा नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ ही ये एक ऐतिहासिक बिल पास हो गया है और जो आगे चल करके देश की दिशा दशा को बदलेगा। और साथ में ही आज का दिन भी इतिहास में दर्ज हो गया, जिसमें इतनी बहस के बाद अच्छी बात यह है कि सारे सांसदों को, सभी को, सभी पार्टियों को भी इसमें सब एक हो गई और सबने मिल करके इस विधेयक का समर्थन किया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।